शांति। ओम शांति बाबा। आज 7 अगस्त 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। सद्गुरुवार के दिन हमें अपने सद्गुरु से सद्गति लेनी है। तो सद्गति लेने के लिए हमें अपनी ओर से क्या करना है? पहले तो लौकिक रीति से बड़े फुर्सत से, बहुत इत्मीनान से अपने समय अनुसार, दिन का कोई भी समय और अपने स्थान अनुसार वो जो भी स्थान निश्चय करें, उस स्थान पर उस समय फुर्सत से बैठकर अपने हाथों में मुरली लेनी है और फिर उसका अध्ययन बड़े गहराई से करना है। शब्द व शब्द को एकदम अच्छे से धारण करना है और इस धारण करने के लिए जो हमें दूसरी अलौकिक विधि अपनानी है वो है आत्माभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन। तो आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए जो सबसे सरल और सहज साधन है, जो शुरुआती सहज विधि है, वो है कि मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार तन का आधार लेकर मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। लेकिन ये मुरली चली तो पहले थी, इसलिए आज हमारे सामने एक लिखित रूप में हमें मिलता है। लेकिन जब मैं आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर इस स्थान पर पहुंचता हूँ, अपनी चैतन्य उपस्थिति वहाँ दर्ज कराता हूँ, तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव करता हूँ कि बाबा मेरे सम्मुख बैठ मुझसे बात कर रहे हैं। उनके सानिध्य में आते ही जब रोज़ हम यहाँ पहुँचकर इस हिस्ट्री हॉल में खुद को अनुभव करते हुए जब मुरली का अध्ययन करते हैं ना, तो हमारी अभ्यास से हमारा अनुभव बढ़ता जाता है। चैतन्य उपस्थिति को हम सचमुच अनुभव करते हैं, क्योंकि जैसे ही इस स्थान पर मैं आत्मा उपस्थित होता हूँ, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण जो पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख है, उसकी भरपूरता का एहसास होता है। सम्मुख जो बाबा हैं वो दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो एक ऑरा तैयार हो जाता है, एक आवरण बनता है, जिस आवरण में सारे आत्मिक गुण की भरपूरता है, क्योंकि मेरे बाबा इसी आवरण में मेरे साथ उपस्थित हैं। उनकी इस चैतन्य उपस्थिति के कारण ही मैं ये आत्मा ये अनुभव करता हूँ कि बाबा निज तौर पर मुझसे कहते हैं। ये मुरली बाबा मुझे सुना रहे हैं, वो भी तब जब मैं आत्मा अपने सारी बातें, अपने दिल, तो उसके बारे में और मेरे जीवन में जो आने वाली परिस्थितियाँ जिसके बारे में मुझे अभी मालूम नहीं है, उन सब के बारे में बाबा मुझसे बात करते हैं, मुझे एक एक बात स्पष्ट तौर पर समझाते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत स्वरूप है हमारा, और ये तब है जब हम ज्ञान रत्न को अपने में धारण कर लेते हैं, तो फकीर से अमीर भी बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। शुभ भावना रहेगी ना तो पुरुषार्थ में हम तत्पर रहेंगे। और कौन सी शुभ भावना विशेष तौर पर है, बतलाते हैं मेरे बाबा। सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाबा से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सेवा से
ताकत लेनी है। तो ये सब दिल शिकस्त होने वाली बातें नहीं कि सब थोड़ी बनेगा, हम नहीं बनने वाले होंगे, ऐसा है वैसा है, ये सब माया हमारे मन में इस तरह के संकल्प डालता है। हमें इनमें उलझना नहीं है। बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते चलो ना, हमको एग्जैक्टली पता तो है नहीं तो कौन सा पद मिलेगा। तो अपना पुरुषार्थ इतना होना चाहिए कि बाबा ने एक दिन तो मुरली में स्पष्ट कर दिया था कि अगर पद पहले का कुछ है भी ना तो उसमें प्रारब्ध जो है ना उससे ज़्यादा मिलेगा। गीत है इस पाप की दुनिया से ओम शांति। ये है पढ़ाई, शुद्ध पढ़ाई है ये। हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब है भक्ति के। भक्ति करते करते भिक्षुक भिखारी बन गए। वो भिखारी फकीर और हैं, तुम और किस्म के भिखारी हो। भक्ति में कर रहे थे तो भक्ति में भीख ही मांगते हैं ना भगवान से, इसलिए बाबा कहते हैं वो बेघर से अलग हुए जो लौकिक धन मांगते रहते हैं। लेकिन हमारी श्रेणी कुछ अलग होती है। तो तुम अमीर थे अभी फकीर बने हो। शुरुआत से तो हम अमीर थे ना, अभी जाके फकीर बने। ये किसी को भी पता नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब ये है पढ़ाई जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर फिर काम का नहीं रहता, उसको फिर जला देते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते, हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए, खुद को शरीर ही समझ लेते हैं और उसी में सारा गड़बड़ हो जा रहा है। मैं शरीर हूँ ये पक्का हो जाता है। 63 जन्म लगा है तो पक्का हो गया है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाबा आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। वहाँ आत्मा मालिक रूप में काम रहता है। जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है और शरीर भी इतना ना सत्व प्रधान होता है कि बाबा कहते हैं बीच में कुछ होना नहीं है, एकदम पूरा समय पूरा के आराम से शरीर छोड़ते हैं। आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है, अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं, कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। सतयुग में आयु सबसे पूरा होगा। त्रेता में भी कुछ तो फर्क पड़ ही जाता है, जरा मना ही फर्क पड़ता है लेकिन पड़ जाता है। तो अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले सतयुग में आएँ। इसका पहले अब टारगेट रखना है कि सतयुग में आएँ। वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती, ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाबा से शक्ति का वर्षा लेते हो और शक्ति मिलती कहाँ से है? बाबा से। तो पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके और वहीं पाप करते रहेंगे ना, तो बाबा से शक्ति कहाँ मिलेगा? बाबा से के नज़दीक ही नहीं आ पाएंगे तो उनसे शक्ति मिलने की तो बात ही नहीं है। तो पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना? नहीं। तो ये बुद्धि में आते हैं ना, अरे सब तो सतो प्रधान थोड़ी बन जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसा बुद्धि में नहीं रखना। नहीं, अपने को समझना चाहिए कि हम पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। और जब हम ये निश्चय लेकर के चलेंगे ना कि हम तो सतो प्रधान थे ही और फिर से सतो प्रधान बनना है, तब हम जब अगर ये निश्चय हमारा पक्का हो जाएगा ना तो हम सतो प्रधान की ओर हमारा कदम, हमारी पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ
करना चाहिए। बाबा कहते हैं अपनी तरफ से ना कभी भी इन संकल्पों में उलझ के पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। हाँ जी बाबा, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाबा की याद से। बाबा कहते हैं अब सतो प्रधान बनाना है तो याद से ही बनेगा। तो तमो प्रधानता छोड़नी है, सतो प्रधान बनना है, याद में रहना है। साथ साथ सेवा भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। जितना बाबा कहते हैं सेवा करते हैं ना, ताकत बढ़ती है। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी, उतने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना तो पुरुषार्थ तीव्र होगा। बाबा कहते हैं दुआ तो सबसे सहज साधन है ना पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का। तो मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना तो रहने वालों को आराम मिलता है, तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, नहीं, वो उन्होंने विश्राम का ख्याल रखा ना, तो मकान का ख्याल रखा कि लोगों को आश्रय मिले, तो आश्रय उनका जीवन में एकदम पक्का हो जाएगा। लेकिन रोग के लिए नहीं सोचा, तो सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, अगर अस्पताल खोले होंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी, और कोई पढ़ने का संस्थान खोले होंगे तो उनका इस जन्म में पढ़ाई में इतना मन लगेगा ना कि धड़ाधड़ पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। तो स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं, यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बनाते हो। तो यहाँ पर जो हम अभी करते हैं ना 21 जन्म के लिए, वो हमारे सुख की बढ़ोतरी हो जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो बाकी वहाँ अस्पताल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में। तो ये सब नर्क का ही सब क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष स्वरूप है। हॉस्पिटल और कोर्ट और पुलिस और ये सब नर्क का है। स्वर्ग में इसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता, ये सुखधाम में हो ही नहीं सकते। इतने दुख ही दुख है। वहाँ वजीर भी होता नहीं, वहाँ वजीर तक नहीं होता। ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वो वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। वो राजा महाराजा खुद में ही इतने सक्षम होते हैं कि उनको वजीर की ज़रूरत नहीं है। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। जब पूरा ही बुद्धि भ्रष्ट हो गया ना तो क्या हो गया? विनाश के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। वो सोच रहे हैं क्या कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम उन्नति को पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपने मतलब गड्ढा खोद के इतना नीचे जा रहे हैं कि फिर ऊपर आ नहीं पाएंगे, वहीं दब के ख़त्म हो जाएंगे। अब विनाश सामने खड़ा। एक लिमिट से ज़्यादा गड्ढा खोद देंगे तो क्या होगा? मिट्टी भसकेगी और वहीं दब जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही जो डेवलपमेंट के नाम पर जो किए जा रहा है ना मानव जाति, इसका वही स्थिति होने वाला है। इतना स्पष्ट तो बाबा कह देते हैं कि विश्व को बहुत ऊंचा बनाते हैं, ऐसा सोच रहे हैं, है ना। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बनाते हैं, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा। अब इतना नीचे चले गए हैं कि अब विनाश सामने खड़ा हो गया। अब पूरा गड्ढा में ऐसा फंस गए हैं ना कि अब निकल नहीं पाएंगे, वहीं दब के खत्म। तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, जैसे मेरे बाबा ने किया है, जैसे उन्होंने लौकिक तौर पर देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया, और बाकी शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं वैसे जो बताते हैं वो हमने करना है। तो फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। हम बच्चों से बाबा का झलकेगा कि देखो यहाँ जो भगवान की बात करते हैं, इनको देख करके भगवान का स्वरूप दिखता है। तो हम बच्चों ने बाबा का प्रत्यक्षता की और हम बच्चों से बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो फादर शो सन हो जाएगा। तो बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। जो जिनको निश्चय हो गया ना वो एकदम स्पष्ट समझ जाते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। तो ये बात तो यही समझानी है, लेकिन उनको युक्ति युक्त समझाना होता है। बुद्धि में जो पहले से विकार की चीज़ें भरी है ना, उसको कैसे
संभालते हुए समझाना है, बस यही थोड़ा सा हमें देखना होता है, समझना होता है। बाकी हमारी आत्मिक स्थिति कितनी है वो उसका प्रभाव भी होता है। सीधा सीधा भी कहेंगे लेकिन उनको बात समझ में आ जाएगी हमारी स्थिति के कारण। तो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते, ये तो पतित थे। बाबा ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। वृक्ष में देखो, ऊपर चोटी में खड़े हैं ना, पतित हैं, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करते हैं, इतना उन्होंने पुरुषार्थ किया है, तब जाकर के ना देवता बने। तो तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तो जब तपस्या करते हैं ना, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हो, कितना स्पष्ट है। तो जो इस तपस्या की श्रेणी में आ रहे हैं, जो जितना तपस्या करेगा उतना ऊपर जाएगा, लेकिन तपस्या की श्रेणी में आए तो ब्राह्मण बन गए और राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितना स्पष्ट करके समझा दिया बाबा ने। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, याद में ही नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। अगर बाबा कहते हैं याद में नहीं रहेंगे ना, तो फिर मुरली को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, लगेगा हाँ बस लिखा हुआ पढ़ लिए, नहीं। या फिर क्लास में जाते हैं, खुद से नहीं पढ़ते हैं, तो बस गए, सुने, आ गए। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, यहाँ से निकलते हैं और सब भूल जाते हैं। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। जब बाबा की याद में वास्तविक अर्थों में होते हैं ना, तब हमें ताकत मिलती, शक्तियों की जागृति होती है। वो शक्तियाँ भी बाबा ने हमें देकर रखी हुई हैं, बस वो शिथिल पड़ गई हैं, एक तरह से कहें तो सो गई हैं, उनको वो जागृत होने लगती हैं। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। अब एक चूँकि ब्राह्मण बन चुके हैं, तो बाबा कहते हैं जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे तो जरूर त्रेता में पहुँचेंगे, कम पद मिलेगा। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। ज्ञान का किसी को पता नहीं है। पहले के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे पहले कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे बाबा। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बनाया। फूटी कौड़ी की कीमत नहीं छोड़ी है हमारी, इतना मतलब फालतू का हो गया है हमारा स्थिति। अभी ये पुरानी दुनिया जल कर बिल्कुल खत्म हो जानी है। इधर बाबा कई बार कह रहे हैं ना, जल लेगी, भंबोर को आग लगेगी। आज फिर बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया जल कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मतलब आग भी बहुत जगह लगेगा। जैसे अभी एक जगह हमने सुना था ना, विदेश में, अमेरिका में, हॉलीवुड की जगह पर भयंकर आग लगी, भंबोर को आग लगने वाली सीन हुई थी। तो ऐसे ही कई जगहों पर आग लग के ख़त्म होगा, कुछ भी रहने का नहीं है। तो बाबा कहते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखता है ना, वो कुछ नहीं रहेगा, इसलिए इसमें ममत्व रखो ही नहीं। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। जिनका जो तन से सेवा कर रहे हैं, कोई मन सा सेवा से सेवा कर रहे हैं, कोई धन से सेवा कर दे रहे हैं, सेवा सब अपने सर पर कर रहे हैं। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम अपने ही तन मन धन लगाते हैं और श्रीमत पर चलते हुए राम राज्य की स्थापना हम ही तो कर रहे हैं ना। गांधी जी तो ऐसा नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं, वो राम राज्य की बात करते थे कि राम राज्य बहुत अच्छा है, लेकिन राम राज्य की स्थापन वो करते हैं या श्रीमत पर रह कर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह पाते थे। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाबा बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं, 8 एकदम सर्वश्रेष्ठ होते हैं, 108 एकदम माला में आते हैं। और फिर उसके बाद एक बड़ी माला बाबा कहते हैं 16,108 की। तो नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है, जरूर कुछ सेवा की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसी को भी ये पता थोड़ी ही है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, हम आत्मा कहाँ से आती हैं ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं है। किसी को इस बात का बुद्धि में है ही नहीं। यहाँ विकार में ही इतना लिप्त है कि इधर कुछ सोचेगा कहाँ। यहाँ किरदार निभाते निभाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाबा समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो,
माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम पलक झपकेगा ना, तुम्हारी सावधानी सजगता क्षण भर के लिए कम होगी ना, और माया धड़ाक से वार कर देगा। इसलिए एकदम अपने आप को बहुत जबरदस्त स्थिति में एकदम सजग रखना है, क्योंकि युद्ध के बाबा कहते हैं मैदान में हो, गफलत मत करो। शरीर का भान बहुत पक्का हो गया है, हमें इसे छोड़ना है। हाँ जी बाबा, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इनका भी अर्थ वो नहीं जानते। तुम अभी जानते हो, हम आत्माएं बाबा के साथ रहने वाली हैं। वो आत्माओं का घर है ना, बाबा भी वहाँ हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। बाबा कहते हैं मेरा नाम, कई बार बाबा कहते हैं शिव है, लेकिन आज बाबा उसको कहते हैं ना पूरा नाम बता रहे हैं, कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहीं कल्याणकारी और शिव को मिला करके काशी हुआ होगा। तो वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते थे भक्ति में, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाबा समझाते हैं, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाए हैं उनको कहते हैं विश्वनाथ। वो शिव जो काशी के मंदिर में बैठे हैं उनको विश्वनाथ कहते हैं। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। बाबा कहते ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम ही बनोगे, बस स्थिति खाली हमारी तो प्रधान होगी। तुम्हारा वो घर है, वो राजधानी है, मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ, मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा किरदार ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़े धोए, मतलब विकारी चीज़ों को भगवान धो के साफ कर देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। कहते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। महिमा भी गाते हैं एक ओंकार अजोनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ बैठे हैं तो याद अच्छी रहती है, नहीं। ब्रह्मा बाबा का भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि शिव बाबा उनके तन में आते हैं तो उनको तो याद करना ही नहीं पड़ता होगा। बाबा कहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। बन गई जितना मेहनत हम कर रहे हैं ना याद की मामला में, ब्रह्मा बाबा भी उतना ही मेहनत कर रहे थे। बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे साथ बैठे हैं तो याद अच्छी रहती है, बिल्कुल नहीं, एकदम इकट्ठे हैं। जानता हूँ मेरे पास हैं, इस शरीर का जैसे वो मालिक हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को ये शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठे हैं, ये रथ उनका है, वो इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा आज अपना अनुभव इतना डिटेल से बता रहे, इतना विस्तार से कहते हैं कि एकदम मैं ऐसे सोचता हूँ ना कि जैसे ये शरीर का मालिक वो है, वो विराजमान है, वो सब कुछ शरीर का देखभाल वही कर रहे हैं, वही हमको खिला रहे हैं। खाना खाते समय ऐसा सोच के खाना शुरू करते हैं, कुछ देर खाती करेंगे, इस खुशी में खाता हूँ, इस खुशी में, इस नशे में खाना शुरू करते हैं, लेकिन 2-4 मिनट में बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। और इस ब्रह्मा कुमार के साथ भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में एकदम बाबा को साथ बिठा करके एकदम साथ में खाना शुरू करते हैं, और थोड़ा देर खाते कब भूल जाते हैं पता भी नहीं, याद भी नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं कितनी मेहनत होगी, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं।
जितना हो सके बाबा को याद करो। तो लेकिन अब जब से बाबा ने एक बार और इस बात के लिए टोका था, तब से बार बार याद करता हूँ कि हाँ बाबा है, बाबा मेरे पास है, बाबा मेरे साथ है। तो बार बार, अब भोजन करते समय, पानी पीते समय, तो हम इसका अभ्यास सबसे शुरुआती स्तर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि जितना हो सके बाबा को याद करो। बहुत बहुत फ़ायदा है। जितना बार बाबा को स्मृति में लाएंगे ना, बाबा की सारी गुणवत्ताएं ना जागृत होने लगती हैं, शक्तियां जागृत होने लगती हैं। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और जहाँ दुनियादारी की चीज़ें देखेंगे ना, चिड़चिड़ाहट होगी, तंग होने लगेंगे, पढ़ाई छूटने लगेगा। बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं। कहते हैं मुख से बाबा बाबा कहते रह जाएंगे, लेकिन ज्ञान छूट जाता है, फारकती दे देते हैं। बाबा को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पशंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया, मुझे फारकती देवंती भागंती। बाबा ये बात भी बड़ा गजब का कहते हैं कि बहुत सी आत्माओं की स्थिति देखी क्या है। पहले बाबा को अपना बनाते हैं, फिर ज्ञान सुनाते हैं, फिर दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखने लग जाते हैं, इतना ऊपर पहुंच जाते हैं, रास करते हैं, और उसको माया, बाबा कहते हैं वाह रे माया, वो बाबा को फारकती दे देता है और भाग जाता है, भागंती हो जाता है। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। बहुत नामी हो गए थे, ज्ञान में बहुत अच्छा, लोग उनका नाम ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब फिर माया वहाँ से पकड़ के खींच लेता है। तो माया का कोई ना कोई पतला धार रह जाता है, कोई पतला डोर रह जाता है जो पकड़े रहता है, वही खींचता है और खींचे चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हर दिन पुरुषार्थ के साथ साथ, अभ्यास के साथ साथ ये भी जांच करते रहना है कि माया का कोई सूक्ष्म धागा तो बंधा नहीं रह गया है। आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं कि तुमको मैं रास्ता बता देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पकड़ के हम लेके जाएं। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाबा को ही याद करना है, दूसरा कोई याद ना रहे। बाबा कहते हैं पहले हमें ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, लौकिक आंखें तो है ना। तो बाबा कहते हैं मतलब चलना है, आगे बढ़ना है, काम करना है, और ज्ञान की स्पष्टता के साथ अपना पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। रास्ता जो रास्ता बाबा बतलाते हैं उस रास्ते में बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बाबा एकदम से पकड़ के लेके चले जाएंगे। तो इन सब बातों को भी हमें समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक बाबा को याद करना है, दूसरा कोई को याद आए तक नहीं, ऐसा। तो पिछाड़ी में ये अवस्था रहे और अंत समय तक हमारा ये अभ्यास हो जाना चाहिए कि कोई फिर याद और आए ही नहीं। जैसे स्त्री का पुरुष से प्रेम रहता है, उनका है जिस्मानी प्रेम, ये यहाँ तुम्हारा है रूहानी प्रेम। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को, हम पिता मतलब लौकिक पिताओं से कि इस तरह तक नहीं है, वो अलौकिक पिता को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। कहते हैं ना, इनका घर तो एकदम स्वर्ग जैसा, क्योंकि सब कुछ एकदम बहुत अच्छे सामंजस्य में रहते हैं। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहीं तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म के ही नहीं मानते, कोई अलग अलग सबका वो होने लगता है, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो। अपना पैसा भी सफल बाबा कहते हैं कर लो, उससे आपका ही कल्याण होगा, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। बाबा इतना जबरदस्त बात हमें मुरली में बताते हैं ना कि याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन गए, लेकिन फिर उतरना शुरू होगा। जब द्वापर आएगा तो उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास। जब एकदम पूरा जमीन में पहुंच जाते हैं ना तो बाबा के पास पहुंचते हैं। तो श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। बाबा कोई फांसी नहीं चढ़ाते हैं। बाबा इतना स्पष्ट कहते हैं ना, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाबा को याद करो। बाबा सजा पिता रूप में कभी सजा नहीं देंगे। जब पूरा अंत समय आ जाएगा ना, जब धर्मराज की कुर्सी पर बाबा बैठ जाएंगे, तब फिर वो पिता स्वरूप में नहीं होंगे। तब फिर सजाओं का दौर होगा, साक्षात्कार कराएंगे और सजा मिलेगी। उस वक्त फिर पुरुषार्थ का समय नहीं होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं अभी बाबा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कड़ी सजा दे रहे हैं, फांसी पर चढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ क्या करना है, श्रीमत पर चल करके खुद को ऊंच बना लेना है। और कल ही बाबा ने कहा जितना ऊंच उठते जाएंगे ना, नीचे की छोटी छोटी चीज़ें छूटती जाएंगी, नीच चीज़ें। तो एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाबा को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं ना, तो इसलिए वहाँ पर हम बिना पावन हुए नहीं जा सकते हैं। तो देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का ये छोटा वृक्ष फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं। ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। हमें हमेशा किस स्तर पर रहना है, आत्मिक अवस्था में रहना है। तो आत्मिक स्तर पर सेवा तो निरंतर होती रहेगी। और वो कैसे होगी, दूसरी आत्माओं को जगाने की। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, हमें श्रीमत पर चलते रहना है और राम राज्य की स्थापना में निमित्त बनना है। निमित्त बनने का सौभाग्य जरूर लेना है। दूसरा बिंदु है कि स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाबा को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हाँ, कहते हैं कभी भी तंग हो करके ना पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। किसी भी माया के उलझनों में, किसी भी बाबा में आज बहुत सारे मंथन बतलाए जो विचारों में आते हैं, हमारे संकल्पों में आते हैं और हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं आज उन सब में कहीं उलझना नहीं है। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में रहना है और लक्ष्य और लक्षण समान बनाना है, तभी हम शक्तिशाली आत्मा बन रहे हैं। विस्तार से मेरे बाबा कहते हैं कि संगठन में एक दूसरे को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले ये विशेष ध्यान व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, उदाहरण बनना है, खुद को उदाहरण सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हर कर्म के पहले ये विशेष ध्यान रखना है कि मेरा लक्ष्य जो हो, मुझे संपन्न और मतलब ये लक्ष्य अपना याद रखना है कि कैसा लक्ष्य है मेरा, संपन्न बनने का। और साथ ही साथ ये भी लक्ष्य है कि उनको उदाहरण बनना है। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा हमारे लिए उदाहरण है, ऐसे ही बाबा हमें अन्य आत्माओं के लिए उदाहरण बनने कह रहे हैं।
मुझे करके औरों को कराना है, खुद से मुझे तो धारण करनी ही है और अपनी अवस्था ऐसी बनानी है कि दूसरे भी धारणा में आ जाए, प्रभाव पड़े उन पर। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो और इस लक्ष्य को हमेशा बुद्धि में एकदम सजग रखो, जागृत रखो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। वहाँ कहते हैं जब पहले लक्ष्य एकदम बुद्धि में स्पष्ट है, एकदम जागृत है, तो फिर लक्षण उससे मिलते जाएंगे तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में स्वयं समय नहीं गवाओ। बाबा कहते हैं अगर लास्ट आए हैं, फर्स्ट में जाना, जैसे ये ब्रह्म कुमार का भी अनुभव है कि हम लोग बहुत लास्ट में आए हैं। जब मोटे मोटे तौर पर कहें तो दादियों ने शरीर तक छोड़ दिया तब ज्ञान में आए, तो कितना लास्ट हो गए, तब इतना लास्ट में आए हैं तो भी लेकिन फास्ट जाने की बाबा मार्जिन देते हैं, जगह देते हैं कि आप आगे जा सकते हैं। तो क्या करना होगा, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाना है। एक क्षण भी हमारा साधारण संकल्प, व्यर्थ संकल्प न चले। हाँ जी बाबा, संकल्पों की शक्ति से ही सब कुछ होगा, ये बाबा ने अनुभव करा दिया है। तो संकल्प हमारा एक क्षण भी, एक सिंगल संकल्प भी व्यर्थ ना हो, साधारण तक ना हो, सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प। हाँ जी बाबा। तो अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से इस ज्ञान मुरली का अध्ययन किया। अब इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनने का सबसे साधारण सरल साधन क्या है, परमात्मा के प्यार का अनुभव हमें याद रहे, अनुभव में हम एकदम खोए रहे तो हम सहज योगी बन जाएंगे। इसकी स्पष्टता के लिए अन्य आयामों से मेरे बाबा स्पष्टीकरण देते हुए जो अलग अलग इशारे देते हैं वो आज के लिए है कि जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाबा के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। बाबा कहते हैं मतलब से मुझे याद मत करना। लौकिक रीति में, भक्ति में हमारी जो आदत है ना कि कुछ भी काम ऐसा लग रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है दुखी है, तो उसके संदर्भ में भगवान को याद करते थे। भक्ति में हम हमेशा हमारी आदत में था। बाबा कहते हैं ऐसे हमें ज्ञान में नहीं करना है, मतलब से याद नहीं करना है कि अरे भगवान मेरा ये ठीक, देखिए ना ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। बाबा कहते हैं नहीं, तुम उन सब से अपने आप को ऊपर रखो। वो ड्रामा का एक सीन है और बाबा की याद में एकदम सहज हो जाओ, तब अगर उसको कुछ परिवर्तन होना होगा तो होगा, लेकिन इस भावना, इस संकल्प के साथ, इस उम्मीद के साथ बाबा की याद में नहीं जाना तो वो बाबा की याद नहीं होगी, वो भक्ति का अंश हो जाएगा। तो हमें भक्ति का अंश नहीं रखना है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, तरीके देखने हैं कि बाबा हर एक बात हमें एकदम स्पष्ट कर करके समझाते हैं कि हम कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, कैसे गड़बड़ होता है, क्यों हम जब भक्ति में पुकारते थे तो भगवान तक बात नहीं पहुंच रही थी, या फिर कहाँ गड़बड़ी थी, हमारी भावना जब सच्ची थी तब तो सब कुछ सही चलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान की बातें हैं जिनको ना खुद से मंथन करेंगे ना तो स्पष्टता आती जाएगी। और मंथन करने के लिए मुरली का अध्ययन स्वयं से जब करते हैं, फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर, बड़े प्यार से, तो सारी बातें एकदम से बुद्धि में ऐसे समाती है ना कि दिन भर उस मुरली की बातें बुद्धि में गूंजती रहती हैं। खास करके कुछ विशेष परिस्थितियों पर ना एकदम से लगता है कि बाबा कान में आ करके उन्होंने वो वाक्य दोहरा दिया, ऐसा अनुभव होता है। और जब ऐसे ऐसे अनुभव हमारे पास होते हैं ना तो हमारा विकर्म तो वो रुकता ही है, हम तो उस विकार के अधीन होकर के उस कर्म को रोक ही लेते हैं, साथ ही साथ अनुभवी हो जाते हैं। तो ऐसे सब ढेर सारे अनुभव के साथ विकर्म विनाश करने की विधि जानकर, क्योंकि विकर्म विनाश करने के लिए शुरुआत में हमें मुरली की बातें गूंजती हैं, फिर हमारी स्थिति निरंतर वैसा बनाने की कोशिश करते हैं ना कि
हमारी हर प्रतिक्रिया परमात्मा के श्रीमत के अनुसार हो। तो आज बाबा ने बार बार कहा ना, श्रीमत पर रहते हुए राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। तो राम राज्य की स्थापना हो रही है, हमें निमित्त बनना है, तो श्रीमत पर चलते रहना। तो बस श्रीमत पर रहते हुए हमारी हर प्रतिक्रिया होगी ना, तो बाबा की याद में रहना और याद से विकर्म का विनाश होना, बस एक ही बात होगी। जो भी विकर्म आता है वो वर्तमान परिस्थिति के रूप में आता है और उसको हम विनाश कर पाते हैं। हमारा अभी का ऐसा ना परमात्मा का प्यार वाला स्वरूप उसको टच करता है ना, कि उसके सामने, परमात्मा की उपस्थिति के सामने वो विकर्म का वो बोझ टिक ही नहीं सकता। वो एक क्षण में वहीं समाप्त हो जाता है, धराशायी हो जाता है और हमारा विकर्म खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पाप भस्म होंगे, मेरी याद में रहोगे तो पाप भस्म होंगे, विकर्म विनाश होंगे। तो ऐसे ऐसे अनुभव पाने के लिए हमें अब शुरुआत अभ्यास से करना होगा। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे अभ्यासों से, छोटे छोटे मंथनों से खुद का मंथन करेंगे, खुद की मोतियाँ निकालेंगे, तो हमारा पुरुषार्थ में तीव्रता होगी। और राष्ट्र सुभाष जाने के लिए एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं, साधारण संकल्प नहीं, ये भी अभ्यास से होता है। तुरंत में नहीं होगा कि हम अचानक से संकल्पों को रोकें और वो रुक जाए, उसके लिए भी अभ्यास करना होता है। तो हर एक अभ्यास को करने के लिए लौटना होगा हमें अपने इस किरदार में, अपने इस लौकिक शरीर में, जहाँ परिस्थितियाँ मेरे कर्मों के हिसाब किताब के चुकता करने के लिए आएंगी। और उन परिस्थितियों में हमें अब इतना सजग रहना है कि ये सारी परिस्थितियाँ मेरे अभ्यास के लिए, जीवन ही मेरा एक अभ्यास पुस्तिका है। बस इसी सोच के साथ, इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ ढेर सारी शुभकामना और शुभ भावनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।